17वां प्रकरण सूत्र 11। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच सर्वत्र दृश्य सॉरी अर्पिता नहीं ठीक है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था सर्वत्र विमलाशयः समस्तवासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्तवासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। हरिओम। बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्दों से ये वाक्य, ये श्लोक बनी हुई है। जैसे सर्वत्र, चारों तरफ, दृश्यते, दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य। यहाँ स्वास्थ्य की राज छुपी हुई है। विमलाशय मतलब बहुत सुंदर मन, और मुक्ति की बात हो रही है, वासना की मुक्ति, और मुक्त की बात हो रही है। राजते मतलब वो, इट इज शाइनिंग। ये सब इतनी अच्छी अच्छी मतलब कॉस्मेटिक बात होती है कि लगता है इसके आगे कॉस्मेटिक्स कितना धुंधला पड़ जाता। जो हम लगाते हैं सुंदर देखने के लिए, वो इसके आगे कितना धुंधला। आज की जो श्लोक है वो आपको आज ही से ही पर्याप्त परिपूर्ण करने की क्षमता रखती है, बस समझने की बात। हर समय कोई हमें जैसे कहता है ये कार्य संपूर्ण नहीं है, वो कार्य होना चाहिए। वो जो असंपूर्णता की हर वक्त की जो दस्तक होती है हम पर, यही सबसे बड़ी बेचैनी और अस्वस्थ की बात होती है। सब कार्य पूर्ण है, कोई कार्य बाकी नहीं रहता। ये जो चेतनापूर्ण होता है, चैतन्य से जुड़ा हुआ होता है, उसे कभी किसी चीज का असंपूर्णता की अनुभव नहीं होती है। सब सही है। उसने मुझे गाली दिया, सही है। मेरा क्रोध भी अगर हो गया, नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य में रहना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को परिप्रकाश नहीं करता है। हम इंद्रिय के माध्यम से नहीं परिप्रकाश करते हैं, स्वास्थ्य के माध्यम से परिप्रकाश करते हैं, आनंद के माध्यम से परिप्रकाश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इंद्रियों की परिप्रकाशता है। और जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य जो पुरुषार्थ करते हैं उसे पुरुष कहा जाता है। मतलब खोज करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो खोज में है वही पुरुष है। पुरुष एक जेंडर नहीं होता है, एक 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 रवैया होती है। तो आज के श्लोक में जो व्यक्ति अपने हर इंद्रियों को मात देने की शक्ति रखता है, हर चीज को आनंद में बदल सकता है, अपने आप को संपूर्ण मानता है, कोई कर्म बाकी नहीं, सफलता असफलता, दुख सुख, हानि लाभ, हर्ष द्वेष, ये सब जिसमें जिसको आता ही नहीं। जैसे बहुत सारे कर्म आते नहीं है, वैसे ये सब नहीं आता है। द्वंद्व में पढ़ना जिसको आता ही नहीं,
वो क्या करेगा? चारों तरफ जाजुल्यमान मतलब झलकेगा। उसके अंदर में एक झलक आती है, मतलब पूरे जैसे चमकता हुआ एक सितारा। ये सब उसी को होता है जो हर समय अपने आप को संपूर्ण पाता है। कोई काम बाकी नहीं, सब काम संपूर्ण। हमारे मन में, हमारे तन में सबसे बड़ा अस्त्र हमारी असंपूर्णता की भाव है। हमें वो असंपूर्ण भाव ही हमें काट के चला जाता है, छोटा कर देता है, असंपूर्ण कर लेता है, व्याधि युक्त कर देता है। लंगड़ा लूला तो है शरीर में, लेकिन अपने आपकी जो शक्तिमय कोश है, जो शक्ति का एक राज है, शक्ति का एक अभय पात्र है हम में, वो सब हमसे छूट ही जाता है असंपूर्ण भाव से। जो अपने आप को संपूर्ण मानते हैं उनको थोड़ा पूछिए, वो कैसे अपने आप को परिप्रकाश करते हैं? बस स्वास्थ्य से, स्थिरता से, मंद मंद मुस्कान से। उनके रोम रोम जैसे आभार की एक फुहार है। वो आभार की एक फुहार जैसे अपने बोध को प्रकाशित करने की कोशिश नहीं करते हैं। जिसके पास जो होता है वो प्रकाशित हो ही जाता है, और वो प्रकाश स्वास्थ्य के माध्यम से होता है। सोचिए कितनी सरल बात है ये। करना क्या है? अपने आप को संपूर्ण जानना। बस यही एक काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने साल बीत चुके, जितना समय और बिताते हैं संसार में उतना असंपूर्णता हमें हमें घेर लेती। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना है, वो होने वाला है, वो कब होगा? क्यों? यही अस्वस्थ है। जहां है जैसे है, संपूर्ण है, सब खत्म। सब आपने कर लिया आपके द्वारा। आपने तो कुछ नहीं किया, आपके द्वारा सब कुछ हो गया, क्योंकि कर्म तो आपका नहीं है ना। तो ईश्वर का कर्म आप कर रहे हो, उनका तो हाथ पैर नहीं है, वो तो देख नहीं पा रहे हैं। वो हमारे द्वारा देखते हैं अपने संसार को, हमारे द्वारा अपना रचना की रखवाले करते हैं। तो द्वारा ही तो है, हम तो द्वार है ईश्वर के। तो अपना क्या है यार? तो जो कर्म आप खुद के कर्म सोच कर करते हो, ये सबसे बड़ी असंपूर्णता की तरफ ले जाने वाली रास्ता होती है। तो सोचिए, आपका दिन संपूर्णता की ओर, पूरा पूर्ण कलश के जैसा जल भरा हुआ है, और कोई जगह ही नहीं है जल भरने के लिए। आप स्वस्थ में है, शांत है, चमक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आप मनुष्य भी हैं, और आप संसार में भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति चारों तरफ पूजनीय होता है। ऐसा व्यक्ति राजा होता है। एक स्वास्थ्यवान व्यक्ति राजा होता है। क्या इतना चलेगा? आनंद से, संपूर्णता से अपने आप को इंद्रिय के माध्यम से प्रकाश हम करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दें, हमारा प्रकाश और एक माध्यम से हो सकता है, अपने स्वास्थ्य के माध्यम से, अपने शांतपन के माध्यम से, अपने आनंद के माध्यम से हो सकता है। लोग तो खंजर पकड़ते हैं, लेकिन हम असंपूर्णता की खंजर पकड़कर अपने आप को काटते रहते हैं। कभी मत सोचिएगा कि ये काम संपूर्ण नहीं हुआ, वो होने वाला है, सब संपूर्ण है। मुझे बताइए कौन सा काम आपके द्वारा संपूर्ण हुआ है? अगर कोई कर्म संपूर्ण नहीं होता है, जैसे वृक्ष को देखोगे,
उसका मूल एक है, लेकिन दाहिना देखिए कितना निकलता है, कहाँ शेष हो सकता है। अभी सोचेंगे बस हो गया, मेरा पेड़ बढ़ गया और नहीं कुछ होने वाला, और एक दाहिना। वैसा ही कर्म होता है, कोई संपूर्ण होने वाला नहीं है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, असंपूर्णता ही अस्वस्थ के कारण होती है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज कंप्लीट, एवरीथिंग इज फाइन। और सबसे बड़ी बात है, आपके चारों तरफ से आपकी जो शब्द निकलते हैं वो संपूर्णता की ओर सबको ले जाए, सबको स्वास्थ्य प्रदान करे, सबकी मन में, सबकी तन में एक जो कंप्लीटनेस, वही संपूर्णता की बात हो रही है। बार बार इस शब्द को दोहरा रहे हैं। सबको संपूर्ण लगे आपकी बातों से। आप किसी के जीवन की पूर्ण कलश को असंपूर्ण कहने की आप में इच्छा ना, सब संपूर्ण, सब सही। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चमकते रहिए। और कोई प्रश्न है तो कुछ नहीं, संपूर्ण है सब, कोई प्रश्न नहीं। बाय बाय। बाय। हम दे दे।